एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ओशो के बारे में जानेंगे। क्या है कि अभी देखें तो बहुत ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग चल रहा है ओशो पावर, ओशो ऐसे करके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ओशो कौन थे और उनका कार्य क्या था। तो सबसे पहले बात करें ओशो जिनका मूल नाम रजनीश था और जन्मतः इनका चंद्रमोहन जैन से जाना जाता है, और जिन्हें क्रमशः भगवान श्री रजनीश ओशो और ओशो रजनीश भी कहा जाता था, या केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रणेता एक नेता भी थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी गुरु और उसके साथ ही आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में भी देखा गया है। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, इसके लिए इनको जाना जाता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे पूंजीवाद, वो गांधी के कुछ विचारों और हिंदू धार्मिक इस्लाम कृष्णन के परंपरा और नियमों के परखर आलोचक भी रहे थे। और उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज़्यादा खुले रवैया की वकालत भी की है, और जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे हैं। हालांकि भारत में उनके यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया था। चंद्रमोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य रायसेन शहर के कुचवड़ा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशोनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशोनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ सागर में विलीन हो जाना है। शब्द ओशोनिक अनुभव का वर्णन करता है, और वे कहते हैं कि लेकिन अनुभवकर्ता के बारे में क्या, इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ओशो मतलब सागर। ओशो की बात करें तो ओशो का मतलब सागर, सागर से एक हो जाने का अनुभव करता है। आचार्य रजनीश के नाम से दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और समय के साथ ओशो के नाम से भी जाने लगे। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा भारत और विदेशों में जाकर उन्होंने प्रवचन भी दिया था। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया था, और जिसके विभिन्न प्रकार के उपचारी विधान पेश किए जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को औरंगन अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया। खाद्य संबंधी दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया, और अन्य देशों से ठुकराए जाने के बाद वो वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। और इसके साथ ही अगर उनके जीवन के बारे में देखें तो ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वो अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। क्या थे कि उनका पिता के 11 संतान थे, और उन 11 संतानों में ये सबसे बड़े थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुचवड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो कि तेरापंथी दिगंबर जैन थे, वो उन्हें ननिहाल में 9 वर्ष की उम्र तक रखा था। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा था। तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवारा अपने पिता के साथ रहने गए। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। ऐसा नहीं था कि बड़े होके, वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के थे। वे शासकीय विद्यार्थी काल में रजनीश बागवती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे, यानी कि जो भगवान वगैरह पे विश्वास नहीं करते, उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता, तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली। किशोरावस्था के बाद वे आज़ाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक में भी सैनिक काल के लिए शामिल हुए। वर्ष 1957 की बात है। 1957 में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े, लेकिन उन्हें गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनको स्थानांतरण वहां से कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए।
उस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वो आचार्य रजनीश के नाम से अपने पहचान स्थापित कर चुके थे। वे दर्शन शास्त्र के भी अध्यापक रह चुके थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थापक धर्म की गई आलोचनाओं उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण से ही हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया था। ओशो कुछ समय के लिए बंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नौ संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तरह कार्य प्रारंभ किया। उनके विचारों के अनुसार अपनी देश नाव को संपूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों और धार्मिक विचारधाराओं को नवीन अर्थ दिया करते थे। पुणे में आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना, इसके बाद विदेशों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से भी देखा जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद ओशो अमेरिका चले गए और वहाँ औरंगन, संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। इस आश्रम में सामूहिक फंड पाइजोनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया। मृत्यु की बात करें तो ओशो की मृत्यु 47 वर्ष की आयु में पुणे, भारत में आश्रम में हुई थी और मौत का आधिकारिक कारण हृदय का गति रुकना था। लेकिन उनके कम्युन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिका जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था। जेलों में रहने के बाद उन्होंने इसलिए उनकी मृत्यु हो गई और उनकी राख को पुणे के आश्रम में ले जाओ तजी हाउस में उन्हें निर्मित बेडरूम में रखा गया था। ओशो की समाधि पर स्मृति लिख है, न जन्मे न मरे। सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया। ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और जनवरी 2019 में द क्यूंट के एक लेख में कुछ प्रमुख प्रश्न पूछे गए, जैसे एक, क्या ओशो की हत्या पैसे के लिए की गई थी? क्या उनकी वसीयत नकली है? क्या विदेशी भारत के खजाने को लूट रहे हैं? ऐसे करके वहाँ पे पूछी गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं ओशो की पावर और ओशो ने अपने जीवन में क्या क्या किया और उनकी सोच क्या थी। तो आप कमेंट करके बताएंगे ओशो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।